भोले बाबा ने कहा कि आप प्रभु यहाँ। कृष्ण जी ने कहा हमारे यहाँ आने का केवल एक ही कारण है कि हमारे नाती को इस दुष्ट ने हरण कर लिया है, बंदी बना लिया है। लेकिन भोले बाबा आप यहाँ। भोले बाबा ने कहा हमारे आने का भी केवल एक ही कारण है, क्योंकि हमारा जिसने आपके नाती को बंदी बनाया है वो सौभाग्य से हमारा चेला है और हम अपने चेले की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। भगवान ने कहा तो प्रभु हम बिना नाती के तो जाएंगे नहीं। भोले बाबा ने कहा कि हम भी चेला को धोखा देंगे नहीं। तो बोले जो होगा देखा जाएगा। आज भगवान शिव और कृष्ण का लीला में अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि आज संसार में प्रलय की स्थिति आ जाएगी। भोले बाबा ने पशुपास्त्र निकाल लिया, भगवान कृष्ण ने नारायणास्त्र निकाल लिया और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। सारे देवता हाथ जोड़ कर कहने लगे प्रभु लीला है, नाटक है, सचमुच संसार के नाश न कर लेगा। दोनों ने अपने अपने बाण हटाए। भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर और शंकर जी ने महेश्वर ज्वर नाम का एक बाण छोड़ा, जिसमें महेश्वर ज्वर शांत हुआ और वैष्णव ज्वर की विजय हुई। इतने में भगवान ने जमहास्त्र नाम का एक बाण छोड़ दिया शंकर जी की ओर, जिसके लगने से बार बार जमुहाई आती है। शंकर जी जमुहाने लगे। भगवान मौका पाकर अंदर घुस गए। सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाएं काटने लगे। तब बाणासुर की पालने वाली मां भगवान नारायण के सामने नग्न होकर खड़ी हो गई। भगवान नारायण ने मुख छुपा लिया। बाणासुर दौड़ के गया, अपनी बेटी और दामाद को लाके भगवान के चरणों में छोड़ दिया। प्रभु क्षमा करो। रथ में बैठा कर भगवान क्रोधित हुए। तब तांडव नृत्य करके बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने, भोले बाबा ने अपनी कृपा से बाणासुर और भगवान कृष्ण की मित्रता करा दी। भोले बाबा ने ये भी उनको वरदान दिया कि हे बाणासुर, आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। शिव जी का जब प्रसाद जो चढ़ा होता है उसको उठाया जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है। क्या? बाण रावण चांडी संगी भंगी सादया सदा शिवस्य निर्माल्यम सर्वे गच्छन्तु शाम्भवा सर्वे गच्छन्तु शाम्भवा। शंकर जी में चढ़ा हुआ पूजन में प्रसाद हटाने के बाद जो सामग्री हटाई जाती है उसको खाना नहीं चाहिए। इस पर किसका अधिकार है? इस पर बाणासुर, बाण रावण चांडीस संगी भंगी सादया सदा शिवस्य निर्माल्यम सर्वे गच्छन्तु शाम्भवा। इन निर्माण पार्षदों में आज के बाद बाणासुर तुम भी मेरे पार्षद हो गए। भगवान नारायण ने भी बाणासुर को अपना पार्षद बनाया। इस प्रकार ये बाणासुर और भगवान कृष्ण और शिव की जो कथा सुनेगा उसे कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई हो। जब आपका कोई मुकदमा चलता हो तो चोरी से लिख लो, इस कथा को स्मरण करके घर से निकलो, आप कभी हार नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी है। शंकर और कृष्ण की इस कथा को जो बड़े भाव से कहेगा, बड़े भाव से सुनेगा, उसे जीवन में कभी पराजय का मुख देखना। कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना हो। अच्छा, बाकी लोग प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अच्छा, कितने लोगों ने भाव से सुना है? ये बड़ी बात। लोग खोपड़ी में बैठे हो, ये तो उधर जाइए आप लोग। चलो उठो, ये
तो बात न करो, शांति से बैठो, में कोई समस्या नहीं। देखिए ये कोई कैसेट नहीं है कि आप बजा दो तो चलती रहेगी, कथा भी भाव का विषय है। सुनने वाला जितनी अच्छी पात्रता रखेगा, सुनाने वाला कोई कंजूसी नहीं छोड़ता, और तार टूटा तो काम गड़बड़। आगे भगवती ने महिषासुर नाम के एक दैत्य का वध किया है। महिषासुर का पुत्र गजासुर हुआ है, उसका आधा शरीर हाथी का था, आधा शरीर मनुष्य का था। भगवान शिव ने गजासुर को मारा है, तो गजासुर भगवान शिव के शरण में आया है। तभी से भगवान शिव व्याघ का चर्म ओढ़ते हैं और गज नीचे, गज के हाथी की चर्म को नीचे पहनते हैं, दो आभूषण पहनते हैं। क्योंकि गजासुर नाम के दैत्य को भगवान शिव ने मरते समय वरदान दिया था कि आज के बाद नीचे के क्षेत्र पर मैं तेरा ही चमर पहनूंगा और बाघांबर को ओढ़ना प्रारंभ करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। शौनक जी ने कहा महाराज आनंद आ गया, आज अष्टम दिवस में हम लोग प्रवेश कर गए, आपने कथा इतनी दिव्य सुनाई। अब हमें बताइए कि भगवान ने इतने दुष्टों को तो मारा, जैसे भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, और छोटा करें तो 10 अवतार हैं। कौन कौन से 10 अवतार हैं? 2 जलचर, भगवान ने 2 अवतार जल में लिए हैं। कौन कौन से, कितने लोग बता सकते हो? एक अवतार की कथा तो अभी हमने सुनाई, एक कच्छप अवतार और एक मच्छप अवतार, मछली का भगवान ने अवतार लिया महाराज मनु को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए। 2 जलचर 2 थलचर। थलचर कौन से? थलचर में महाराज वाराह भगवान और नरसिंह भगवान। 4 ऋषि, भगवान विष्णु के 4 ऋषियों के अवतार हैं। पहला अवतार भगवान कपिल का, दूसरा अवतार भगवान बावन का, तीसरा अवतार भगवान परशुराम का, चौथा अवतार भगवान बुद्ध का। 4 ऋषि, 2 धूप। भगवान ने 2 अवतार राजाओं के लिए, एक प्रभु श्री रामचंद्र, एक प्रभु श्री कृष्णचंद्र। और इनको जो निस दिन भजे ही न पड़े भैया। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो नंद के लाला की, बोलो अयोध्या के लाल की, बोलो नारायण भगवान की। नारद जी ने कहा ऐसा ही बताओ कि भगवान शंकर के कितने अवतार हुए? सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, यही प्रश्न सनद कुमारों ने एक बार भगवान नंदीश्वर भगवान से किया था। अपने पास समय अभी आधे घंटे का, और बड़े भाव से इन अवतारों की कथा सुनिए। जितने अवतार आज सुना पा रहे हैं सुनाएंगे, नहीं कल कुछ अवतार सुनाएंगे। कल की कथा हनुमान जी के अवतार से शुरू होगी, तो कम से कम आधा घंटा तो हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे। तो सब लोग हनुमान चरित्र सुनने के लिए अवश्य पधारे, प्रारंभ से पधारे। सबसे पहले भगवान 19वें कल्प में शिव जी का प्रथम अवतार सात्योजात के रूप में हुआ था। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मैया और जोर से बोलो शंकर भगवान की। काम बन नहीं रहा, और जोर से बोलो शंकर भगवान की। नदिया पैर के जाने कौन गांव है ना चंदौरा। अब हमने कहा बरसाओ, शंकर जी ने बरसाओ। चलो चलो हम छोड़ आओगे तुम्हें। जय हो माता जी, जय हो। बताओ नदी पड़ती है ना यार, अब तो पानी उसमें होगा काफी। वाह, धन्य है माताओं के, यानी कई गांव के लोग हैं यहाँ। हम तो जाने केवल भैंसाएं भर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोगों को हमारा प्रणाम है। भगवान शिव से निवेदन है कि जो आपकी दिव्य कथा पर पधारी हैं, जितना जिनके पास समय रहा है
हे आशुतोष, आप अवधरदानी हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। बोलो सिद्ध बाबा महाराज की। अच्छा, अब भगवान शिव का पहला अवतार कौन सा है? ध्यान से सुनो, ये आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, सुना भी होगा तो याद नहीं होगा। भगवान शिव का पहला अवतार है सत्योजात भगवान के। ये कौन सा अवतार है? इस कल्प में भगवान श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार बनकर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनको पर ब्रह्म जानकर प्रणाम किया। उन्हीं सत्योजात नाम के प्रभु ने ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने 19वें कल्प में सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी की तपस्या से, ब्रह्मा जी की शिखा से ही ये पैदा हो गए थे। वो सत्योजात महाप्रभु भगवान की जय हो। भगवान शिव का दूसरा अवतार 20वें कल्प में हुआ। इनका नाम वामदेव शिव पड़ा। इस कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण धारण किए थे, तो ब्रह्मा जी की कामना से ध्यान में लीन हुए। उसी समय लाल आंखों और लाल आभूषणों से युक्त एक कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें वामदेव शिव कहकर प्रणाम किया, और इन वामदेव शिव ने ही ज्ञान और शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा जी को 20वें कल्प में सृष्टि की रचना का उपदेश दिया। 21वें कल्प में पीतवास तत्पुरुष शिव के नाम से प्रकट हुए। बोलो तत्पुरुष महादेव की। और इन्हीं के नाम की गायत्री बनी है, तत्पुरुषाय गायत्रियां हैं, लेकिन कथावाचक होने के नाते हमको कहने का अधिकार है। भगवान शिव का तीसरा अवतार तत्पुरुष शिव के रूप में हुआ। शिव नाम के कल्प में भगवान का अघोर रूप हुआ। विश्व रूप कल्प में भगवान ईशान रूप लेकर आए, और इन अवतारों की कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा फल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इन अवतारों को जानने से, इनको मानने से अघोर पंथ जो हुआ है ना, ये भगवान का अघोर रूप है। उस दिन आप लोगों ने झांकी में देखा था ना, वो बालक बना था अघोरी। आ जाओ अघोरी मरघट में है। बड़े विचित्र विचित्र गाने बने हैं, होली खेले मसाले में। बोलो श्मशान वासी भगवान शिव की। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान की अष्ट मूर्तियों का भी प्राकट्य हुआ है। कौन कौन सी 8 मूर्तियां हैं? भगवान शिव की 8 मूर्तियां प्रकट हैं। कौन कौन सी? सर्वो भवस्तदा रुद्रुग्रो भीम पाशोपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयाश्च विश्रुतः। भगवान की अष्ट मूर्तियों के नाम नोट करिए, याद करिए सब लोग, सबके काम का। पहली मूर्ति है सर्व नाम। कौन सी है? बोलो सर्व महादेव की। हालांकि आप लोग जानकार नहीं हो इस विषय की, लेकिन फिर भी हम इसको बड़ी सरलता से समझा रहे हैं। इनको सुनना चाहिए तो कल्याण होगा। दूसरे भव महादेव की, तीसरे रुद्र महादेव की, चौथे उग्र महादेव की। जय बोलते जाओ। हाँ, कंजूसी करते हो नहीं, हम भी आगे सरकार देंगे।
बोलो उग्र महादेव की, बोलो भीम महादेव की, बोलो पशु महादेव की, बोलो ईशान महादेव की, बोलो महादेव भगवान की जय। और ये अष्टमूर्तियां रहती कहां कहां? सर्वमूर्ति कहां रहती? सर्वस्वरूप भगवान का कहां है? बोलो, मैं तो बता दूं, सर्वमूर्त भगवान का भूमि में रहता है, धरती में। ये जितनी आप मूर्तियां देख रहे हो ना शंकर जी की, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, ये सब सर्व रूप में। पहली मूर्ति भगवान शंकर की सर्व है और इसका वास जोर से बोलो, बोलो धरती मैया की। ठीक। दूसरी मूर्ति है भाव। यह मूर्ति जल में रहती, कारे की। जब कभी आप गंगा जी स्नान करने जाओ तो उसी गंगा जी के अंदर ऐसे अंगूठा बना लो, वो भव मूर्ति हो जाएगी और उसमें पूजन करने से आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ये बड़ी काम की बातें हैं, मेरी फ्रेंड मिली जा रही है, उसको नोट कर लो। गंगा जी जाइए, वहां रेत के महादेव बनाइए, तो जब तक रेत धरती पर रहेगी तो वो सर्व मूर्ति है, और जैसे ही उसका विसर्जन गंगा जी में करोगे तो वो भव मूर्ति हो जाएगी, तो पूजाओं का फल मिलेगा। इसलिए गंगा किनारे शिव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व। बोलो सिद्ध बाबा की। महीन बातें वही निकलवा रहे हैं, उसको नोट करते जाओ। कभी गंगा जाना, अपने हाथ से शिवलिंग बनाना, कुछ न मिले गंगा जल दो फूल, और इसके बाद उस मूर्ति को उठाकर गंगा जल में विसर्जन करने से आपको शिव की दो मूर्तियों की पूजा का प्रभाव मिलेगा। तीसरी मूर्ति रुद्र, ये अग्नि में वास करते हैं। तो रुद्र भगवान कहां वास करते हैं? जोर से बोलो भैया। अग्नि तो आपके घर में भी है। अग्नि कितने प्रकार की होती है? तुम कहियो कई पंडित है, अग्नि के प्रकार पूछा। अग्नि तो एक ही होती है ना। जिस अग्नि में आप भोजन पकाते हुए, इसका दूसरा नाम है। जिस अग्नि में सौ जलता है, उस अग्नि का दूसरा नाम है। जिस अग्नि से दीपक का प्रकाश होता है, उस अग्नि का दूसरा नाम है। जो अग्नि भगवान शिव के नेत्र से निकलती है, उस अग्नि का दूसरा नाम है। आगे कभी समय होगा तो बताएंगे, विस्तार का समय नहीं हमारे पास। केवल ये समझिए, भगवान रुद्र 13 प्रकार के रुद्र है, तो 13 प्रकार की अग्नि होती है। एक परीक्षित जी कुछ मिला, उसको संभाल के रखना। ठीक। और देखिए, भगवान का अगला मूर्ति है उग्र। ये उग्र नाम की मूर्ति वायु रूप में होती है, वायु में पाई जाती है। कहां पाई जाती है भैया? बोलो पवन देवता की। इसीलिए तो भगवान का एक अवतार पवन पुत्र के रूप में हुआ। कौन है? हनुमान जी है का? अच्छा, कोई बात नहीं, हम भूल गए थे। बोलो हनुमान जी महाराज की। आगे भीम नाम की पांचवी है, ये आकाश में रहती है। पशुपति नाम की मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ईशान नाम की ये आयु सबसे ये ईशान नाम की मूर्ति सबसे पवित्र है, ये सूर्य भगवान में पाई जाती है। इसलिए सूर्य भगवान में भी जब जल चढ़ाते हो ना, तो आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए भी शिव में जल चढ़ाना, क्योंकि शंकर जी की ईशान नाम की मूर्ति सूर्य में रहती है, और महादेव नाम की मूर्ति साक्षात चंद्रमा में वास करती है। इसलिए तो करवा चौथ के दिन औरतें चंद्रमा का मुख देखती हैं। ठीक। कौन से देवता रहते? कौन सी मूर्ति रहती भैया? महादेव। कौन सी? जोर से बोलो। हर हर महादेव। हमको सुनाई नहीं दिया, तुम चुप रहो। हर हर तुमको भक्त बना के छोड़े के हम अभी कल और है।
भगवान का एक अवतार अर्धनारेश्वर के रूप में हुआ। ये हमने पहले दिन दूसरे दिन कथा सुनाई थी, कितने लोगों को याद है? ब्रह्मा भूल गए? ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में झगड़ा हुआ तो भगवान का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी स्थापित हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बना दिए। पानी से सरस्वती को उत्पन्न किया, कर्दम को छाया से उत्पन्न किया, लेकिन सृष्टि नहीं बनी। तब भगवान का अर्धनारेश्वर रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव के शरीर से ही शिवा अलग हुई और ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि के विषय में उपदेश दिया, जिससे हम लोग पैदा हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने उस शक्ति का प्रयोग करके अपने दाहिने भाग से महाराज मनु और वाम भाग से महारानी शतरूपा को प्रकट किया। हम सब मनुपुत्र हैं और बाद में वो शिवा पुनः भगवान शिव में समाहित हो गई। वो अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार जो इन कथाओं को पढ़ता है या सुनता है वो सभी सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। देखो हम तो पढ़ ही रहे हैं, तुम सुन रहे हो चाहे न सुन रहे हो, हमको तो पद मिलेगा ये हमें पता है, क्योंकि हमने आपको पढ़ के सुनाया है और आप लोगों ने सुना होगा तो हमारा तुम्हारा फिर जोड़ बन गया। और नहीं सुना है तो मामला गड़बड़ है, फिर तो बार बार आपको यही आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार आपका जन्म होगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी, बार बार माँ के गर्भ में उल्टे लटकाए जाओगे। एक और पित्त की थैली, एक और मल की थैली। बार बार ये जीव भगवान से कहता है प्रभु निकाल मुझे इस नरक से, निकाल। तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में ना आना पड़े। भगवान जीव की प्रार्थना सुनकर उसे मानव बना देते हैं, लेकिन माया में फंसा हुआ ये जीव गर्भ का किया गया वादा भूल बैठता है। प्रेम करना था भगवान से, प्रेमी संसार का बन बैठता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाबी दे दो, देखिए पहले तुम निपट दो, देव चाबी जिसके पास। क्या चाहिए बंगा? देव देव चाबी दो। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की। अरे शंकर भगवान की जब बोल। हर हर महादेव। बंदव बाल रूप सोई राम। बालक बड़े निश्चल होते हैं। अच्छा, बालकों में छल कपट नहीं होता है, इसलिए भगवान के स्वरूप को बालकों में भी देखकर प्रणाम करना चाहिए। बालक में कपट नहीं होता, बालक में छल छिद्र नहीं होता। बालक जो अंदर है वही बाहर है। अब यहाँ तो महाराज नकाब कोई लगा है, अंदर क्या व्यक्ति सोच रहा है इस विषय को कोई जानने वाला। अब तो हम कहा करते हैं मुख में राम, बगल में ईंटा मिल जाए राम, कोई कंजूसी न करो। भगवान के 28 कल्पों के अवतारों की कथा आई है। बहुत बड़ा विषय है, इसको सुनाने की सामर्थ्य ना हमारे पास है और न सुनने की आपके पास है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनिए प्रसाद का। क्योंकि अब प्रस्तावना के अनुसार निबंध चल रहा है। अभी तक तो प्रस्तावना कुछ रही है, निबंध कहीं का था, लिखा कुछ जाता रहा है। अब आप लोगों ने शिव पुराण को सुना है, आगे जब कथाएं होंगी तब आप लोग समझोगे कि कोई शिव पुराण सुना रहा है कि भागवत सुना रहा है। ये अंतर आप लोगों को पता चले। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। 10-15 मिनट है भी है? तो पहला कल्प है स्वयं प्रभु कल्प। इस कल्प में भगवान शंकर श्वेत मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। सत्य प्रजापति कल्प में भगवान सुतार रूप के, भार्गव कल्प में भगवान दमन के रूप में। केवल सुनते जाओ, याद नहीं होंगे हमको पता है, लेकिन सुनने मात्र से कल्याण होगा। अंगिरा व्यास के अवतार कल्प का अवतार में भगवान सुहोत्र के रूप में, सविता व्यासावतार और कल्प में भगवान कंक योगी के रूप में प्रकट हुए हैं। मृत्यु
कल्प में भगवान लोकाक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। सब कल्प में भगवान विभु नाम से प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ के व्यासावतार काल में भगवान दधिवाहन के रूप में, सारस्वत कल्प में भगवान ऋषभ बनकर प्रकट हुए हैं। त्रिवृत्त नाम में भगवान तप, सप्तेजा नाम में भगवान अत्रि, नारायण नाम के कल्प में भगवान बलि, रक्ष कल्प में भगवान गौतम, त्रयार्णी कल्प में भगवान वेदशिरा, देवकल्प में भगवान गोकर्ण, देवकृत्यंजय में भगवान गुरावाशी, देवकृत्यंजय में भगवान शिखंडी, भरद्वाज कल्प में भगवान माली, गौतम व्यासावतार कल्प में भगवान अट्टहास के रूप में प्रकट हुए हैं। वाचश्रवा कल्प में भगवान दारुक के रूप में प्रकट हुए हैं। शून्यमाया में लांगुली वीर, तरणबिंदु में श्वेत, यक्ष में शूली, शक्ति में मुंडीश्वर, पाराशर में सहिष्णु, जागरण में सोम शर्मा और महाविष्णु पाराशर जो इस समय अवतरित हुए हैं, उनमें भगवान शिव लाभंगली रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो 28 कल्पों के महादेव भगवान शिव की चकाचक खाओ। बढ़िया, इसीलिए पूछ रहे चकाचक खाओ। सामान मान कहा है तुम्हारा? बताइए, मंगवाओ फिर। अब क्या हो है, मंगाओ। देखो हम भी तुम्हारी भाषा सीख गए, सीखे कि नहीं सीखे? 9 दिन का असर है। बोलो शंकर भगवान की। अब एक कथा आज की और सुनाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सनद कुमारों ने नंदी